ईशा को सूरज ने दिया डिवोर्स और आरव और काव्या दोनों करके आए शादी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले मोड़ से। ईशा के हाथों में डिवोर्स पेपर होते हैं। सूरज ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं ताकत के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में खुशियां छाई हैं। आरव और काव्या शादी करके लौटे हैं। दादी बेहद खुश हैं। सबको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। कभी कभी शादी की शहनाइयों में भी तूफान छिपा होता है। शादी के बाद रस्में पूरी हुईं और तभी सच का धमाका हुआ। गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने आ गया। वो आदमी जो सबके सामने इज्जत और संस्कार की बातें करता था, असल में अपने ही परिवार के खिलाफ जाल बुन चुका था। ईशा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा था कि उसके पापा अब बदल गए हैं, सुधर गए हैं, पर हकीकत ये थी कि गुलाब सिंह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसका असली मकसद अब सामने था। वह इस शादी के जरिए ईशा और सूरज को अलग करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक सूरज ईशा के साथ रहेगा तब तक उसके झूठ और चालें कभी सफल नहीं होंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी। काव्या अब हवेली की छोटी बहू बन चुकी थी और गुलाब सिंह की आंखों में आग जल रही थी। रात को अपने कमरे में वह खुद से बड़बड़ाने लगा, मैंने ये सब सिर्फ दिखावे के लिए किया था। अब वक्त आ गया है कि सबको दिखा दूं असली मालिक कौन है। अगली सुबह का सूरज खून का गवाह बनने वाला था। गुलाब सिंह का धैर्य जवाब दे गया और वो सबके सामने आ गया। उसने काव्या पर बंदूक तान दी। आरव घबरा गया। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो आपकी मर्जी से ही शादी की थी। लेकिन गुलाब सिंह की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। वह गर्जा, तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम अपनी माँ की औलाद निकले। काव्या डर के मारे कांप गई और आरव ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। यह खबर जैसे ही ईशा तक पहुंची, उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। वो बिना सोचे दौड़ पड़ी हवेली की ओर। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और चिल्लाई, पापा बंदूक नीचे रखिए। अगर आपने काव्या को नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन अगर आपने हद पार की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाब सिंह की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह बोला, पहले तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ा, अब तुम भी मेरी इज्जत के खिलाफ चली गई। अब तुम्हारे उस सूरज को खत्म करके ही चैन मिलेगा। ईशा समझ गई कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब या तो वो अपने पिता की सच्चाई सबके सामने लाएगी या खुद मिट जाएगी। उधर गुलाब सिंह ने अपनी साजिश का आखिरी पन्ना लिख डाला। वह अपने आदमियों से बोला, कल सुबह जब सूरज पुराने गोदाम में आएगा तब उसे ऐसी सजा दूंगा कि फिर कभी किसी औरत के लिए मुंह ना उठा सके। उसकी आवाज में जहर था जो इंसानियत को भी जला दे। ईशा को दिल से महसूस हुआ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह भागती हुई सूरज के पास पहुंची और बोली, सूरज, तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पापा तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन सूरज, जो गुलाब सिंह को भगवान मानता था, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, ईशा, तुम गलत समझ रही हो। बाबूजी सख्त हैं पर बुरे नहीं हैं। ईशा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोली, सूरज, अगर मेरी बात नहीं मानी तो शायद कल का सूरज हम दोनों के लिए ना उगे। लेकिन सूरज चुप रहा। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपनी चाल चल चुका था। अगले दिन सुबह हवेली के पुराने गोदाम में सन्नाटा था। सूरज पहुंचा और बोला, बाबूजी, आपने बुलाया था? पीछे से आवाज आई, हाँ सूरज, बुलाया था, क्योंकि आज तेरी किस्मत का फैसला होगा। इसी बीच ईशा ने देखा कि सूरज घर से निकल चुका है। वह घबराकर भागी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गोदाम पहुंचते ही उसने देखा सूरज रस्सियों में बंधा है और गुलाब सिंह उसके सामने खड़ा है। अब ईशा के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी इज्जत, उसके प्यार और उसकी सच्चाई की आखिरी परीक्षा थी। अब देखना यह है कि क्या ईशा सूरज को बचा पाएगी, क्या गुलाब सिंह को उसके किए की सजा मिलेगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता परखा जाएगा। प्यार, विश्वास और इंसानियत की हदें टूटने की कगार पर है। बताओ, आप किसका साथ ज्यादा पसंद करते हैं? #3 ईशा या #3 सूरज? कमेंट में लिखिए। सच की जीत अगर आप ईशा के फैसले के साथ है।